हाँ भाई, ओके बेटा। तो हम लेकर चल रहे थे, आपकी पहली वीडियो में भी मैंने बताया, जो आपकी पहली वीडियो जाएगी, कि पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं और इन पत्रकारिताओं की पहचान हम कैसे करेंगे। तो मैं स्टार्ट फिर से एक बार को आपको रिवीजन में दिला रही हूँ पुनर्अभ्यास में, ताकि आपको अच्छी तरह से पता हो जाए कि खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की जानकारी। इसकी गहरी छानबीन की जाती है और सबके सामने इन्हें लाया जाता है जो भी घोटाले होते हैं। दूसरी है आपकी विशेषीकृत पत्रिका, किसी विशेष क्षेत्र की गहरी जानकारी, इसके साथ उसका विश्लेषण भी, गहरी जानकारी के साथ उसका विश्लेषण भी। और इसके लिए क्षेत्र मैंने पहले ही बता दिए आपको, संसद, न्यायालय, खेल, आर्थिक, अपराध, ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। फिर बताई थी वॉचडॉग पत्रकारिता, जो सरकारी कामकाज पर निगाह रखती है, सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है, उसे कहते हैं हम वॉचडॉग पत्रकारिता। एडवोकेसी पत्रकारिता बताई थी, किसी खास विचारधारा, मत या घटना पर जनमत बनाना, लोगों को एक पक्ष में करना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? एडवोकेसी पत्रकारिता। जैसे राम सेतु का मुद्दा था या कोई और मुद्दा हो जिसमें इस तरह की पत्रिका का प्रयोग करके लोगों को अपने पक्ष में किया जाता है, इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कह सकते हैं। और अब आता है आपका वैकल्पिक पत्रकारिता। मैंने बताया जो पत्र निकलते हैं, समाचार होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो स्थापित व्यवस्था के, क्या मतलब है, जो वर्तमान में व्यवस्था है, जो सरकार है, उसके अनुसार चलती है। और जब वो वर्तमान व्यवस्था के विकल्प के रूप में अपनी सोच को व्यक्त करता है, मतलब केवल उनके कहने पर नहीं, अपने विचार प्रस्तुत करता है, तो उसे हम कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। और इस पत्रकारिता में जो उस समय के सरकार होती है या पूंजीपति लोग होते हैं, उनसे इनका मतलब इनके पक्ष में नहीं रहते, इनके विपक्ष में हो जाते हैं, ये कहलाती है वैकल्पिक। और एक मैंने बताई थी आपको पीत पत्रकारिता, पीत पत्रकारिता भी नोट कर लीजिए। पीत पत्रकारिता में जो सनसनीखेज है ना, ग्लैमर, चकाचौंध, इनसे संबंधित जो बातें प्रकाशित होती हैं, उसे हम कहते हैं पीत पत्रकारिता। तो आज मैंने जो विषय लिया आपका, वो लिया पत्रकारिता क्या होती है, पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, और कौन सी पत्रकारिता किस क्षेत्र में कार्य करती है, हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सी पत्रकारिता है। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अभी मैंने आपको समझाया था कि खोजपरक पत्रकारिता होती है, इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, खोजपरक पत्रकारिता को, खोजपरक पत्रकारिता को और क्या कह सकते हैं, खोजपरक पत्रकारिता को जिसमें सार्वजनिक महत्व के अनियमितता और भ्रष्टाचार को उजागर किया जाता है, उसकी छानबीन की जाती है, इसे हम दूसरा और क्या नाम दे सकते हैं, इसे हम दूसरा नाम दे सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग पत्रकारिता, स्टिंग ऑपरेशन भी दे सकते हैं बेटा। अब जो पीत पत्रकारिता है, पीत पत्रकारिता को दूसरी पत्रकारिता क्या कह सकते हैं, पेज 3 पत्रकारिता, पेज 3 पत्रकारिता, वेरी गुड। एडवोकेसी पत्रकारिता है, एडवोकेसी पत्रकारिता को हम क्या कह सकते हैं, एडवोकेट, अपने अनुसार जनमत बनाना, किसी विषय, घटना या विचार पर लोगों को अपने पक्ष में करना, वो कौन सी पत्रकारिता कहलाती है, वो वैकल्पिक पत्रकारिता, नहीं, गलत बेटा। एडवोकेसी पत्रकारिता को और हम क्या कह सकते हैं, और इतना मैंने बताया, एडवोकेसी पत्रकारिता में किसी खास विचारधारा, मत या घटना घटना पर जनमत, मतलब अपनी तरह मनुष्यों को अपनी तरफ करना, वो कहलाती है। जैसे राम सेतु पर सब एक थे कि बनना चाहिए मंदिर, है ना, तो ये कहलाती है पक्षधर पत्रकारिता, इसे एडवोकेसी या पक्षधर पत्रकारिता भी कह सकते हैं। वैकल्पिक पत्रकारिता, जो उस समय वर्तमान जो पत्र होते हैं, पत्रकार होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वर्तमान व्यवस्था के और सरकार के अनुसार चलते हैं, और जब वो उनके विकल्प के रूप में अपनी सोच को प्रस्तुत करते हैं, तो वो वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। तो ये आपकी हो गई आज पत्रकारिता बेटा। आज इसे एक बार फिर से घर पर रहकर
इसको समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो रिकॉर्डिंग के लिए मैं 2 भेजूंगी आपको, और दोनों में 2 रिकॉर्डिंग जाएंगी आपकी बेटा, ठीक है, एक पहली और एक दूसरी। ओके बेटा, अब इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। अभी मैंने आपको पत्रकारिता समझाई, यस मैम। इससे संबंधित आपका अगर कोई क्वेश्चन है जो रह गया है, आपको समझ में नहीं आ रही है पत्रकारिता, जितने भेद मैंने बताए, तो आप उससे संबंधित मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना मैंने आज आपको पढ़ाया उसमें अगर आपको लग रहा है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया या क्लियर नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ, तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं, किसी भी पत्रकारिता के बारे में। मैम। हाँ बेटा। मैम जी, मैं थोड़ा एडवोकेसी पत्रकारिता में कंफ्यूज हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, जहां कंफ्यूजन है वहां पूछना चाहिए बेटा। एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं बेटा किसी घटना, कोई घटना है ना, या कोई विचारधारा है, उस पर लोगों को अपने पक्ष में करना, और अपने पक्ष में करने के लिए जिस पत्रिका का प्रयोग किया जाता है वो कहलाती है एडवोकेसी पत्रकारिता। जैसे राम जन्मभूमि का मुद्दा था बेटा, ये ले लो, घटना है राम जन्मभूमि, मंदिर नहीं बन रहा था, अब वो मंदिर बनना स्टार्ट, लेकिन लोगों को पहले अपनी तरफ करना, अपने पक्ष में करना, लोगों की राय ये बने कि मंदिर बनना चाहिए, ये कहलाती है पक्षधर पत्रकारिता या एडवोकेसी पत्रकारिता। कि कोई विचार है, कोई मत है, कोई घटना है, उस पर लोगों को, जनमत को अपनी तरफ एकत्र करना, अपने पक्ष में करना, इसे कह सकते हैं अपने पक्ष में करना, है ना, जनमत को अपने पक्ष में, इसीलिए इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। अब क्लियर हुआ? आगे बोलिए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी मुझसे पूछ यस लेंगे। मैम, एक बार ये और बता दीजिए वैकल्पिक पत्रकारिता। वैकल्पिक, वेरी गुड। वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? वैकल्पिक पत्रकारिता होती है बेटा कि जब जितने भी पत्र निकलते हैं समाचार पत्र, है ना, और यह पत्रकार होते हैं, तो जो वर्तमान व्यवस्था होती है जिसके अनुसार हमारा शासन चलता है, जो सरकार होती है उनके अनुसार कार्य करते हैं अधिकतर। ये तो तुमने देखा होगा, अब बीजेपी सरकार है, अब कांग्रेस सरकार है, अब समाजवादी सरकार है, तो अधिकतर उसी के अनुसार कार्य किया जाता है। लेकिन जब पत्रकार उनके विकल्प के रूप में, उनके अनुसार नहीं बल्कि उनके विकल्प के रूप में अपनी बात को रखते हैं, उनके एक तरह से विपरीत होकर सही बात को सामने रखते हैं, तो वो कहलाती है वैकल्पिक पत्रकारिता। और उस समय के जो पूंजीपति होती है या सरकार होती है, वो उनके इस कारण विरुद्ध भी हो जाती है। विरुद्ध क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने उनके अनुसार अपनी बात को नहीं कहा, उनकी बात को नहीं कहा। तो जो उनके विकल्प के रूप में अपनी बात को, अपनी सोच को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक है, अभी क्लियर हुआ रिया? यस मैम। मैम एक बार वॉच डॉग बता दीजिए। वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है? वेरी गुड बेटा। वॉच डॉग पत्रकारिता होती है, आप इससे कनेक्ट वॉच से भी कर सकते हैं, वॉच माने देखना, जो सरकारी कामकाज पर निगाह रखती है। सरकार क्या कर रही है, कैसा कार्य कर रही है, कोई घोटाला तो नहीं कर रही, तो या उसका कोई व्यक्ति किसी घोटाला तो नहीं हो रहा, कोई अनैतिक कार्य तो नहीं हो रहा, ये सारी सरकारी कामकाज पर निगाह रखना, ये कहलाती है वॉच डॉग पत्रकारिता। वॉच डॉग कामकाज पर निगाह रखते हैं, वो कहलाते हैं वॉच डॉग। और बोलिए बेटा। ओके मैम। चलिए, पत्रकारिता टॉपिक क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके बेटा। तो कल हम, काव्य हमारा हो चुका है, ये हो चुका है, तो कल मैं वितान का चैप्टर लूंगी, क्योंकि ग्रामर में हमारा जनसंचार और पत्रकारिता आ रहे हैं, और पत्रकारिता के इस तरह के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पहले आप पढ़ चुके हो बेटा कि जैसे जो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, है ना, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं,
और जो जनसंचार के माध्यम में कितने हैं, परंपरागत और आधुनिक। आधुनिक में कौन कौन से आते हैं, पत्र पत्रिकाएं किताबें किसमें आती हैं, जो टेलीविजन है, जो नेट, ये नेट है, कंप्यूटर है, ये किसमें आते हैं, है ना, रेडियो है, टेलीफोन है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सी पत्रकारिता के। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो और इस तरह के क्वेश्चन को भी आप एक बार पढ़ेंगे। ओके बेटा, और कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कीजिए। ओके ओके मैम। चलिए, अभी भी कल जो टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया है, इस पे मैं डाल भी दूंगी बेटा, टाइम भी ओवर हो चुका है आपका।